अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरे आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे कि भाई हमारी जॉब निकलेगी या नहीं निकलेगी। यहाँ से जो कुवैत से निकालने की बात चल रही है उसमें किन किन लोगों की जॉब जाने वाली है। तो सबसे पहले कौन से लोग जाएंगे और किन किन लोगों की जॉब को अभी खतरा है फिलहाल में, तो सभी के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट हैं जो कि सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से लोगों की जॉब जाने का खतरा है और 3 महीने के अंदर जो है उन लोगों को निकाला जा सकता है जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं उन लोगों की जो है 3 महीने के अंदर जॉब जाने का खतरा है। और गवर्नमेंट ने इस काम को शुरू भी कर दिया है। जिन लोगों को जो लोग नॉन स्किल्ड हैं, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं आता है, उन लोगों को जो है कुवैत छोड़ना पड़ेगा और वो जल्द से जल्द कुवैत जो है वो छोड़ देंगे। क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारे लोगों को जो है कुवैत से निकाला जा चुका है और अभी निकाला जा रहा है। और काफ़ी सारे लोगों की जॉबें भी जा चुकी हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। सबसे पहले जो लोग हैं वो टारगेट बनाए जा रहे हैं कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। और जैसे ही उनको निकाला जाएगा फिर जो लोग स्किल्ड वर्कर हैं जो कि अपने काम में प्रोफेशनल है या किसी भी तरह के कोई भी वर्कर हैं, तो अगर उनकी प्रोफाइल से कोई भी जो मैच कर दिया है, किसी भी तरह की गलती पाई जाती है तो उन लोगों को भी निकाला जाएगा। क्योंकि इस तरह की जो अपडेट है वो हमेशा आ रही है और तकरीबन जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में नॉन स्किल्ड काम करते हैं सभी को निकालने की बात चल रही है। तो अगर इसके हवाले से और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपकी जॉब जो है नॉन स्किल्ड है, यानी कि किसी भी तरह से कोई भी काम नहीं आता है, आप उसमें काम करते हैं, तो आप तब भी मुझे बताइए ताकि आप हमें मालूम हो सके कितने लोग इस तरह की वीडियो देखते हैं। आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है 34 कंट्रियों के हवाले से। अभी जो है किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया और ये जो है मंडे में डिसीजन हो सकता है लिया जा सके मंडे की नाइट को, और या तो फिर जो है जुमेरात की नाइट को लिया जाएगा। जुमेरात के दिन डिसीजन लिया जाएगा और इस पर जो है मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद में जो भी कंट्री में कोरोना वायरस के केसेस कम होंगे तो उस कंट्री को जो है ओपन कर दिया जाएगा और जो फ्लाइट वगैरह है नॉर्मली वो चालू कर दी जाएगी। लेकिन अभी कोई भी हाल ही में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है इंशाल्लाह तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। जैसे कि आपको मालूम है आमिर के ख़त्म होने से जो अभी शेख सवा आमिर थे वहाँ के वो ख़त्म हुए। उसके बाद में जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे लोग, तो सभी ऑफिस वगैरह और जो भी सरकारी दफ्तर थे सभी को जो है बंद कर दिया गया था और वो मंडे से जो नॉर्मली तरीके से इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे। यहाँ तक कि इंडिया के एम्बेसी वगैरह, बांग्लादेश की एम्बेसी, जितने भी जो भी किसी भी तरह के कोई भी काम थे तो सभी को बंद कर दिया गया था। तो ये थी कुछ बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं दुबई के रास्ते। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप दुबई के रास्ते जाना चाहते हैं तो अपना जो है टिकट वगैरह इंडिया से ही, जैसे दुबई के लिए जाएँ तो इंडिया से ही ख़रीद लें ताकि आपको वहाँ पे जाने के बाद में टिकट महंगा ना मिले। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद में एजेंट को भी मालूम है कि आपको वहाँ के लिए जाना है तो टिकट काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा। और हो सकता है जितना खर्चा आपको दुबई में जाने तक हो गया और वहाँ से वहाँ तक सिर्फ टिकट का आपका खर्चा आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। और किसी भी तरीके से आप जो है दुबई के लिए मूव करना चाहते हैं और दुबई से फिर कुवैत के लिए मूव करना चाहते हैं तो सावधानी बरतिएगा। और पूरा टिकट जो है पूरा फाइनली यहाँ से ही शेड्यूल बना के चलिएगा और टिकट वगैरह अपना बुकिंग पहले ही कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का ज़्यादा पैसा ना लगे और आप परेशानी में ना पड़ें, डायरेक्टली जो है कुवैत जा सकें। और वही लोग जाएँ जिनका अकामा वगैरह ख़त्म हो चुका है, वो बढ़ाया नहीं कंपनी ने, वो लोग जाएँ तो अच्छा रहेगा। और जिनके अकामा में काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो वो लोग ना जाएँ तो बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।